आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। कन्हैया कुमार बोले संविधान पर हमला हो रहा है, सभी को मिलकर उठानी होगी आवाज। पटना में एक सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। देश के संविधान को लगातार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सरकार वक्फ से लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण तक को कुचलने की साजिश कर रही है। ऐसे समय में जरूरी है कि सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं, ताकि एक मजबूत चुनौती के जरिए संविधान की मूल भावना की रक्षा की जा सके। यह बातें कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने रविवार को पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में आयोजित सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कही। कन्हैया कुमार ने कहा कि मौजूदा सरकार देश के संसाधनों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। जनता को हाशिए पर धकेला जा रहा है और लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम चुप न रहें, बल्कि एकजुट होकर संघर्ष करें, तभी ये लड़ाई कामयाब होगी। ये संवाद कार्यक्रम मुंगेरी लाल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय मुंगेरी लाल के नाती संतोष कुमार पासवान ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राकेश रंजन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रदीप कुमार मालाकार ने किया। इस कार्यक्रम में मुंगेरी लाल आयोग की ऐतिहासिक रिपोर्ट को पहली बार सार्वजनिक किया गया। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रो डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि मुंगेरी लाल ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को आरक्षण देने की वकालत की थी। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पंडित ने कहा कि चाहे महिला आरक्षण हो या ईबीसी ईडब्ल्यूएस जैसे प्रावधान, आज जिन नीतियों पर सरकारें अमल कर रही हैं, उनका मूल आधार यही रिपोर्ट रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस ऐतिहासिक योगदान का श्रेय आज तक मुंगेरी लाल को नहीं दिया गया। इंस्टीट्यूट के प्रो डॉक्टर विद्यार्थी विकास ने कहा कि जिन लोगों ने पहले इस रिपोर्ट को हसीन सपना बताया था, वही लोग अब उसी सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दलित नेता अमर आजाद ने कहा कि मुंगेरी लाल के दलित होने के कारण इनकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वही छात्र नेत्री भाग्य भारती ने कही कि मुंगेरी लाल जी ने न केवल पिछड़ा अति पिछड़ा बल्कि महिलाओं को रिजर्वेशन की भी बातें अपने रिपोर्ट में कर महिलाओं की लड़ाई को मजबूती प्रदान किए हैं। इस बातों को सभी मंच से उठाया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर छात्र नेता सुशील कुमार, रजनीकांत पाठक, दानी प्रजापति, कामेश्वर पंडित, मो सद्दाम, मृणाल राज, जन्मेजय कुमार, शशि भूषण, प्रो वेदनाथी राम, श्वेत निशा, सुमित कुमार, सुबोध पासवान, अरविंद कुमार पासवान, उत्तम ठाकुर, निशा, खुशी, रोहित, सौरभ और यूनुस खान समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और आम लोग उपस्थित थे। राज्य में आगे मैं भी बिहार का ही अपनी ही जमीन पर अपने नेता की पुण्यतिथि के मौके पर और अपने ही साथियों के मुंह से मुख्य अतिथि सुनकर बड़ा आजीब है। मुख्य अतिथि नहीं है, मुझे अंतिम तक जो है रुकने और आपको रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए सब विचार किया गया है। इस विषय पे हम दो चार बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गांधी मैदान से आपके बीच में आ गया और आज गांधी मैदान में वक्त के खिलाफ एक बड़ी रैली और वहां बैठे बैठे मैं मन में सोच रहा और वो सवाल जो वहां मेरे मन में था वही सवाल मैं यहाँ भी बैठे बैठे सोच, ऐसा क्यों है? पीठ पे पड़ने वाली लाठी एक, पीठ अलग।
यही एक प्रश्न मेरे मन में बार बार है कि कॉर्पोरेट का, और कॉर्पोरेट मत उसको कहिए बेईमानों की जो बुलडोजर है, उसमें जो नफरत वाली सांप्रदायिकता का डीजल है, और उस पर बैठा जो एक फरेबी ड्राइवर, वो अबाध गति से दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर, इस देश के आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और गरीब चाहे कोई भी, अबाध रूप से उसके अधिकारों के ऊपर चल रहा है बिना ब्रेक, डबल इंजन डबल स्पीड। यह जो चित्र है आप अपने दिमाग में बनाइए, एक बुलडोजर, इस बुलडोजर का मालिक एक बेईमान है, और वो जो डीजल भरता है रोज सुबह, ज्यों ही टीवी खोलिएगा, आप लोग बुरा मत कीजिएगा, ज्यों ही आप टीवी खोलिए, वो जो नफरत की, समाज को बांटने की, लोगों को लड़ाने की, वो जो 24 घंटा कार्यक्रम, वही डीजल नफरत सांप्रदायिकता जो लोगों को दंगाई बना, और उस पर बैठा फरेबी ड्राइवर, बिल्कुल उस कुल्हाड़ी की लकड़ी की टीम से जो है कुछ कॉपी करने की बात जैसे दिखने वाला। और कौन ये पूरब पश्चिम भी कर रहा है, मुझे बताइए? वही लोग जो विकास पैदा कर रहे हैं पिछले 11 साल से इस देश में। पॉकेट में एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं, बेटा बेटी का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में करा देते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं, ठीक है ना? बेटा को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भेज देते हैं और हमको कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, बाहर है कलाकार। ये वही लोग हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि खेल क्या है, और ये मत सोचिएगा कि हम लोग मुंगेरी लाल जी को याद करके जो उनके लिए कुछ करें, ना ना ना, ये हमारा आपका मसला है। सत्य सत्य होता है। गैलीलियो गया, उस पर मुकदमा चला, गैलीलियो को कहा कि जो है तुम जो है बाइबल के खिलाफ बोलो, माफी मांगो। बोला ठीक है, माफ कर। तो बाहर निकला, क्यों माफी मांगी? बोला इसको माफी मांगने से मेरा सत्य थोड़ी बदल जाएगा, मैं जो कहता हूँ वही कहता रहूंगा। कोई दस्तावेज फेंक दिया, दस्तावेज हटा दिया, बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थिति रही, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अलग तरह की परिस्थिति रही। सोच दीजिए उन बातों को, सत्य थोड़ी बदल गया। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए नहीं पढ़िए, आप उनको याद कीजिए नहीं कीजिए, आज तो हो गया ना वो बात। महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है, ओबीसी ईबीसी का जो है विभाजन हो चुका है, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट का, ठीक है। और आज ब्यूरोक्रेसी का भी प्रश्न जो है वो हर राजनीतिक मंच से पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी तो यही बार बार कह रहे हैं ना अपने भाषणों में कि जाति जनगणना करो, एक्सरे करो, पता चले कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। मुझे बताओ कि इस देश में जितना अस्पताल का मालिक दलित पिछड़ा है, मुझे बताओ कितने यूनिवर्सिटी का मालिक दलित पिछड़ा है, मुझे बताओ कि जो है बड़े पदों पर मंत्रालयों में कितना दलित। सवाल पूछा जाए।